अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया एआई टूल। इस एआई टूल की मदद से आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने इमेजेस को जो है वो उसकी आउटलुक वो चेंज कर सकते हैं। लाइक आप उसको स्माइल मिला सकते हैं, एंगर मिला सकते हैं, सैड कंडीशन में ला सकते हैं एंड सेम लाइक दैट अगर आप चाहें तो उसका जेंडर चेंज कर सकते हैं। मेल फीमेल की जो है वो इसके अंदर जेंडर चेंजिंग की भी ऑप्शन मौजूद है और साथ साथ आप फेस का जो है वो एनोनिमाइज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिकग्नाइज ना हो तो इसके अंदर थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस की जा सकती हैं जिससे आपका फेस जो है वो रिकग्नाइज नहीं हो पाएगा। इसी तरह हम लोग इसके ऊपर एज का फैक्टर भी लगा सकते हैं कि आप अपने इमेज को एज फैक्टर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आप फॉर द टाइमिंग एक सर्टन टाइम के बाद किस तरह नज़र आएंगे या बचपन में आप कैसे नज़र आते थे। सो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, इजी टू यूज़ है, फ्री में आपको जो है बहुत सारा वर्क करने को देता है। तो इस पर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। इस टूल का नाम है हे फोटो। तो हम जैसे इसकी वेबसाइट पर आते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। लुक एट बर्ड है, उसके बाद एनोनिमाइज है, स्माइल है, एजिंग फैक्टर है, चेंज और इसके साथ साथ जो है वो चेंज माई एज भी है। कुछ और टूल्स भी हैं जो अभी कमिंग सोन में हैं। तो सबसे पहले हम साइन इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं साइन इन होने के। हम कोई भी एक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ यू लाइक। आपको जो आसान लगता हो आप उसी को यूज़ करें और साइन इन हो जाए। सो साइन इन होने के बाद सबसे पहले मैं लुक एट बर्ड पर क्लिक करूँगा और देन हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो होगी यहाँ पर ऑप्शन होगा अपलोड का। तो मैं एक इमेज, कोई भी डिज़ायर्ड इमेज जो है उसको अपलोड कर देता हूँ। और उसके बाद जो है मैं ओपन पे अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। देन ये मेरी इमेज को अपलोड करने के बाद एनालाइज करेगा, रेंडर करेगा। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम क्योंकि ये रेंडिंग कर रहा है और जब ये रेंडिंग मुकम्मल कर लेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक डक बनी हुई है स्क्रीन के ऊपर हम इसको मूव करेंगे। इसको हम जिस तरफ भी मूव करेंगे जो हमारी पिक्चर की आईज़ हैं वो मूव होना शुरू हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द डक। तो जिस तरफ हम मूव करेंगे उसी तरफ ये मूव करेगी। आप अपने इमेज की आईज़ की पोजीशन को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छी चाहिए तो। साथ में हमारे पास राइट में डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपने इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं जिन्हें हमने क्रिएट किया है। देन हमारे पास रीसेट का ऑप्शन है, रीसेट ऑल भी कर सकते हैं और इसी डक के नीचे रीसेट का एक ऑप्शन है। अगर हम रीसेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो अपनी प्रीवियस स्टेट पर या ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। अब बात करते हैं एनोनिमाइज़ की। हम एनोनिमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली क्या फीचर है कि जब हम अपने इमेज को सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो वो हमारे इमेजेस को रिकग्नाइज करता है, फेशियल रिकग्नाइजेशन। तो हम फेशियल रिकग्नाइजेशन से बचने के लिए एनोनिमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो माइनर सी चेंजेस आ जाती हैं हमारे इमेज के अंदर। कोई भी एक चेंज से आप अच्छी लगती हो वो आप अप्लाई करके अपने इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डिफरेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो हाइड रहती है क्योंकि आपकी ओरिजिनल पिक्चर नहीं होती है, ये अल्टर्ड पिक्चर होती है। सो इसके अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। लाइक थोड़ा सा स्माइल है, थोड़ा सा चिन जो है वो थिक या थिन हो जाती है। इसके साथ साथ जो वो फेशियल एक्सप्रेशन जो वो चेंज हो जाता है। इसको रीसेट करते हैं और आगे हम चलते हैं आगे इमोशंस की तरफ। हमारे पास डिफरेंट इमोशंस भी हैं, हम अपनी इमेज को इमोशंस भी दे सकते हैं। तो हम स्केड का जो है फर्स्ट मैं करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इट विल रेंडर एंड टेक अ लिटिल बिट टाइम। उसके बाद ये हमारी इमेज को स्केड कर देगा। तो देखिए हमारी इमेज जो बहुत अच्छी हो गई है। इसके अंदर जो आइज़ एक्सप्रेशन है वो बहुत कमाल के हैं। साथ ही इसके सरप्राइज़ है, अगर मैं सरप्राइज़ पर क्लिक करता हूँ तो मेरी इमेज सरप्राइज एक्सप्रेशन वाली हो जाएगी। और इसी तरह डिफरेंट है, हैप्पी मोड भी है, एंग्री भी है और इसके अलावा जो है वो थोड़ा सीरियस मोड की बात की जाए तो उस टाइम में हमारे 5 डिफरेंट वेरिएशंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस को जो है वो क्रिएट करने के लिए, अपनी इमेज के अंदर अपडेशन करने के लिए। कोई भी अपडेशन जो आप पसंद करते हैं वो आप लगा सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर। देन हम लोग इसके बाद मूव करेंगे आगे स्माइल की तरफ। हमारे पास स्माइल का ऑप्शन है। मैं स्टिकर को थोड़ा सा दबाऊंगा और देखें इसकी जो स्माइल है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ एंड यू सी दैट इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। इसने बहुत अच्छी जो है वो इमेज को एनालाइज़ किया और बहुत अच्छा जो एक्सप्रेशन क्रिएट किया है जो है स्माइल का। इसी तरह अगर हम इसको हाइपर पर करेंगे तो इसका स्माइल एक्सप्रेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं इसको सैड की तरफ मूव करता हूँ और ऑलमोस्ट तकरीबन इतनी ही रेंज रखते हुए इसको सैड की तरफ ले जाता हूँ। वहाँ पे हमारे पास जो इमेज है बिल्कुल सीरियस जो है वो लुक देना शुरू कर देगा कि जैसे बिल्कुल सैड और सीरियस लुक होती है। सेम लाइक दैट हमारे पास वैसे ही लुक जो है वो इस इमेज की आने लग जाएगी। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा रीसेट और अब हम लोग चले जाएंगे जेंडर की तरफ। जेंडर पर जाएंगे तो चूंकि ये हमारे पास ऑलरेडी एक फीमेल कैरेक्टर है सो दैट इज़ वाई आई विल चूज़ मेल।
ऑप्शन। सो मैं इसको मेल ऑप्शन की तरफ करूँगा तो देखिए इसके अंदर जो चेंजेस आई हैं वो एज ए मेल ऑप्शन आई हैं कि इसके अंदर जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो इस तरह हो गया है जिस तरह किसी मेल का फेस होता है, बट क्योंकि ये एक फीमेल है तो इसकी लुक थोड़ी सी ही चेंज होगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगी। मैं रीसेट के बटन पर क्लिक करता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ, देन अगेन मैं आप लोग जाता हूँ एज के ऑप्शन पर। तो हम देखते हैं एज पर, तो मैं इससे पहले थोड़ी सी जो है वो पॉइंट्स देता हूँ। थोड़े से पॉइंट्स देने के बाद देखिए इसके अंदर जो सॉफ्टनेस थी वो खत्म हो गई, जो ब्राइटनेस थी लुक की वो खत्म हो गई, थोड़ा सा रफनेस और रिजिड आ गया हुआ। इसी तरह मैं इसको इंक्रीज कर हाई लेवल पर, तो अब इसकी जो रफनेस है वो ज़्यादा हो गई है। जैसे एजेड शख्स की किसी भी मेल या फीमेल के स्किन की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है एज की वजह से, सेम लाइक दैट इसकी भी कम हो रही है। इसी तरह अगर हम लोग इसको बैक की तरफ लेके जाएँ, मतलब यंगर की तरफ, तो मैंने इसको बहुत हाई लेवल पर किया तो इसकी जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छी होगी, थोड़ी सी क्यूट हो गई हुई है जिस तरह बच्चों की लुक होती है, और स्किन ब्राइट भी हो गई हुई है। तो ये टूल बहुत अच्छा काम करता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन।